ध्येय पूर्वाचारण निर्मित सकल कर्म चातम का पूजा वंदना समेतम श्री सिद्ध भक्ति का सर्वम करोम्यम 9 बार संवत्सरार्थ जन्म निरिजों नवगरणम अग्रगमपावम मट्टुग्रामति सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरते सिद्धेयम प्राणम निधन मिया सिद्धे सिद्धनास्यामि इच्छायन्ते सिद्धत्तिका सुखोपदस्थालोचन सम्मरण सम्मदस्य सम्मचारिताण काठमेकमुक्काण काठगुण सुगुण उद्दुलो विद्यान पैट्यान तव सिद्धान्य सिद्धान संयम सिद्धान सरि सिद्धान अचेमी कोदेवी नंदामी नमस्कामी दुर्गंधो वंदो मोहिलाओ सुदेवनं समाहितं चित्तुं संपत्ति ओमन अदप्राया चवदनियां गुरुचार्यवन् सबदं जातं भावजवन्दना तत्समेतं श्री श्रुतवती का सर्वं द्रव्यं सदंगानसेन कोटो लक्षाणसेते स्थितिकानि चैव पंचासिद्धचोदसहस्रसंख्या इन्द्रजितं वैद्यपदं नमामि हरिहत्वास्यत्वं वर्धने मध्यं समं प्रणमामि मध्यजितो सुधनानमो वहिं शिरसा इच्छायन्ति सुभक्तिका सुखोपादस्थालुज अनुभवंगा पैने पावरब्रह्म सिद्ध प्रमाणोग्य उपव्यक्तुलचैव सिद्धत्त त्विधम्मकायं नित्यकालं अचेमी कोदेवी नंदामी नमस्कामि दुर्गतो वंदो मोहिलाओ सुदेवनं समाहितं चित्तुं संपत्ति अतप्राणय चवदनियां पूर्वाचार्यवन् सकलं जातं भावजवन्दना तत्समेतं श्री आचार्यभक्ति का सर्वं करोम्यहम् सुरतदेवपालकेभ्यः सुरतोपनामगुरुदेभ्यः सुचरितपरिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः शक्ति गुण समके परिव्याजन सुंदरसे शिष्टानुगुरुले धम्मानि सदा वन्दे गुरु भक्ति संयमनिया करते संसार साय घोरम क्षेणते अगमम जम्मम मरणम पापिन्ति हे नित्यं वेदमन्त्रो मनिरिता ध्यानाग्नि होत्राकुला षट्कर्माणि साधु क्रिया साधवा सिद्धकारणा गुणप्रणा सिद्धार्थिका मुख्यद्वार पाठपाठमटा ईडन्तुमां साधवा दुर्वापादमनित्यं ज्ञानदर्शनायका चारितानकमीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्त्यार्वन्तिका सुखबोधस्थालुज सम्मरान् सम्मदस्य सम्मचारितान् पंचव्याचारमाय्यामायानि सुदानमदिस्याणम् उवज्रयानं तीरयदुपदानं सप्पसावत्सानं चिरालं अच्चेमी कोदेवी नंदामी नमस्कामि दुर्गतो वंदो मोहिलाओ सुदेवनं समाहितं चित्तुं संपत्ति ओमन कान्तिकानि वचना विषया गुरु राम लोकोत्तरा गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमो सुशीर्षा मनसा वचोमि दद्यासेवं विमलसागर सूर्यवर्य स्वाध्याय ज्ञान तप ज्ञान महानिमोति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्ता महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट शिष्य नित्यं नमामि सूर्य सन्मति साधु तुभ्यं नमामि विषमाधवते चित्ताय तुभ्यं नमामि विषमोज्ज्वलमय तुभ्यं नमो दुरितजानि विनाशिनाय तुभ्यं नमो गुरुविराज शिवप्रदाय सभी लोग साथ ऐसा करें 36 बार हम साथ में जाओ
जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, 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 तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो। तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, तुम्ही से जीवन मिला है हमको, 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 तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो। तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो। जो बल खिलेगा वह फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें, जो बल खिलेगा वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्ही हो ज्योति, तुम्ही हो मोती, 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 तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो। तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो दर्शन
भगवान आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, उत्तर गुणों में, कर्तव्यों में, व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों की मन वचन काय से कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जुड़ा हो, सप्त व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रमाणना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो, हे भगवान आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर में काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, हाथ हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवान बताइए, जहां जीव जाते तो हैं पर वहां से आते नहीं हैं, वो कौन सा स्थान? जहां जीव जाते तो हैं पर आते नहीं हैं, वो स्थान कौन सा है? बच्चों को मालूम है? बताओ। मोक्ष, 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 सिलसिला, सिलसिला, और क्या क्या बोल सकते हैं? और क्या क्या बोल सकते हैं? मोक्ष, सिलसिला और
परमेश्वर और एक और बोलो स्थितिगति वो सब एक ही है बेटा। एक बार किसी जीव का मोक्ष तिलक हो जाता है, मोक्ष जाने के बाद वो वापस कभी नहीं आता, मोक्ष मतलब मोक्ष हो जाता है। बस आत्मा का दुआ करके वो देना नहीं देता है। बिल्कुल सही जवाब। वह कौन है जिसको वेदना होती है पर व्यक्त नहीं कर सकता? वेदना होती है पर व्यक्त नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता, वो कौन है? वाह क्या बात है, बता बता रहे नमस्ते गुरुदेव। आत्मा आत्मा गलत जवाब। बताओ उसकी तैयारी में वो बताइए। धीरे बात कर। प्रियंश जी बिल्कुल सही जवाब। प्रियंश जी को जब कोई मारता है वेदना हो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है वो कौन है ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर में निरंतर घटती बढ़ती है? हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो निरंतर घटती बढ़ती है? शरीर में ऐसी कौन सी चीज है? पल्स। हाँ बता रही तापमान। तापमान नहीं, प्रवाह मन के भाव गलत जवाब। कहीं तो नहीं हुए लोग अभी तो हाथ में आएगा नहीं बता शरीर में घटता बढ़ता है। बीपी हाँ पीछे इधर वो उनको तो वजन नहीं हो। नहीं हाँ और कोई हमारी सांसें नहीं गाली से नहीं नहीं शरीर में पूछा वो तो विशेष बात होगी। आध्यात्म को ये तो सामान्य क्वेश्चन है, बताइए हमें भी। नमस्ते गुरुदेव। कौन और एक और एक तो सही हो गया, आधा सही हो गया, आधा और रक्त तो हो गया। एक और बताओ रक्त और क्या चलता होगा? हमारे शरीर में पानी पानी नहीं। आधा सही हो गया, चलो और बताओ कोई पूरा सही कर। इसमें क्या ऑप्शन है?
अरे रक्त पर कोशिका है। कोशिका तो मैं बता दिया। और कुछ बताओ। रक्त और blood cells, राजेश जी के बगल में बैठे आप तो चक्कर आता है। बगल में डायरेक्ट फ्लूइड को मेरे साथ का यही बताइए ब्लड प्रेशर नहीं हाँ बताइए एक बार और हार्मोन्स देखिए वो देखता भी है वो चीज जो बढ़ती है ना वो हम खुद से देखेंगे तो पता चलता है कि हाँ भाई बढ़ रही है तो पता चल जाता है कि बढ़ रही है। आप बताओ आपको सही बता देना आयु अरे क्या बात करते हो वो कौन सी लगी लगाओ घर में लगी लगाओ हम लोग नहीं चलता है बताओ रक्त और गैस का लेवल। रक्त और गैस का लेवल बढ़ता रहता है। और बताओ रक्त और खून पसीना, भूख भूख कितनी हो रही है मनोबल, मनोबल इतना हमको नहीं दिखता हाँ बताइए शरीर का तापमान बैठ जाओ लेकिन क्योंकि वो गलत हो चुका है तो दोबारा बोलने से सही थोड़ी हो जाएगा। तो जैसा कि हेमंत जी ने कहा है रक्त और रक्त के साथ साथ उसी से जुड़ी एक चीज और है जो निरंतर घटती बढ़ती है शरीर में जो हमारे बचपन में होती है वो बचपन से निरंतर आगे वृद्धावस्था तक बढ़ती जाती है घटती बढ़ती होती जाती है जिसके माध्यम से हम अपना रूप बदलते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं और बचपन में कुछ थे युवा में कुछ और हो जाते हैं ऐसे उसके माध्यम से वो चीज ऐसी चीज है कि जिससे शरीर वृद्धि को प्राप्त करता है। इतना खुलासा करके बता दिया अब तो बता दो क्या चीज है। और दूसरा है मांस जो हमारे शरीर में मांस है वो निरंतर घटता बढ़ता है कभी फैट बढ़ जाता है तो मोटे दिखने लगते हैं कभी कम हो जाता है तो पतले हो जाते हैं तो निरंतर होता रहता है। इतना सरल शब्द है सबने सब बता दिए मांस का नाम किसी ने नहीं दिया बताओ हेमंत जी आधा आपका आधा हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चलिए आप अगला क्वेश्चन बता रहे हैं वो कौन है जिसका नख और केस नहीं बढ़ता वह कौन है जिसके नख और केस नख मतलब नाखून केस मतलब बाल नहीं बढ़ते वो कौन है बताइए राजेश जी कब तीर्थंकर बन जाते हैं तो जब जन्म लेते हैं तो तीर्थंकर नहीं होते सिद्धलाल ब्राह्मण होने के बाद तो सिद्धलाल को तीर्थंकर ब्राह्मण होते हैं वो तो सिर्फ भगवान होते हैं फिर तीर्थंकर कौन तीर्थंकर को शब्द समझ में नहीं आया सब सही वाक्य बताओगे वाक्य दिखाई नहीं दिया तीर्थंकर होने का जन्म होता है तो जन्म से उनके नख और उनकी बात बढ़ती है। इनको गलत जवाब हाँ नहीं बता रहे नहीं करते हैं फिर सोचेंगे खड़े होने में
आनंद सिद्ध है। अनंत सिद्ध है। तुमने पढ़ा है नहीं? तो वैसे तुम कब मान लो? पढ़ा है? क्या पता चला? जल्दी बताओ ना। आनंद तो क्या है? अनंत बस और तो कोई नहीं। नहीं, सिद्ध भगवान की। आनंद सिद्ध भगवान के दादा जी शरीर नहीं होते, उनका शरीर ही नहीं होता, उनकी जो आत्मा होती है बस। तो कौन? आनंद भगवान है बस जी। अनंत भगवान जब केवल ज्ञान हो जाता है तो स्थिर हो जाते हैं। न केस का नहीं बढ़ना, एक केवल ज्ञान के अतिशयों में एक अतिशय है, 10 अतिशयों में न केस का नहीं बढ़ना, ये अतिशय है। अरे ज्ञानी। अगला क्वेश्चन, चलिए तो पूछ चुके हैं बच्चों के हिसाब से एक सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा हूं, धर्म का नहीं है, चटपटा क्वेश्चन है। बताइए वह क्या चीज है जिसको जो रास्ते चलते चलते सड़क से गले मिला देती है? रास्ते चलते चलते सड़क से गले मिला देती है, वो क्या है? पहले बच्चों के लिए ऑप्शन है, बच्चे बताएंगे तो ठीक, वरना फिर बड़ों से पूछेंगे। कोई बच्चा बताएगा क्या? बताओ। गाड़ी। गाड़ी। सोचो तो क्यों, कैसे? पहले सोचो तो क्यों, कैसे? हाँ चलो, बच्चे नहीं बता रहे हैं, अब बड़ों के लिए। बड़ों में तो सारे यहाँ बता रहे हैं। चलो तीनों को याद बताओ। हमारी परछाई। नहीं, गलत जवाब। केले का छिलका। बिल्कुल सही जवाब। केले का छिलका। पैर रखो और सीधे जमीन से गले मिल जाओ। कितने हो गए क्वेश्चन? अभी 2 हो गए। टोटल कितने हो गए नाम माने? हाथ खड़ा करो जिनके सही हो गए। हो गए 2, 1 2 3 और किसका? उसको आपका सही हो गया उनका 4 लोग, 3 यहाँ 1 मुझे 4 लोग तो। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन। ऐसी दूरबीन का नाम बताइए। ऐसी दूरबीन, दूरबीन देखिए ना, ऐसी दूरबीन का नाम बताइए जो पूरे संसार को देख सकती है। ऐसी दूरबीन जो पूरे संसार को देख सकती है, और दूरबीन का नाम क्या है? बताइए किसे का? बिल्कुल सही जवाब, केवल ज्ञान। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वो क्या चीज है जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है? वो क्या है जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है? बताइए मुझे जी। और कोई? उसका डर। डर नहीं, कोशिश करते रहो बेटा, एक आदमी का नाम सही हो ही जाना है। बताइए। हाँ बताइए बेटा नहीं, पीछे पीछे नोट तो बोलते आंका बगल में तुम तो रहने दो बगल में।
उत्काश नहीं। चलो और तो बताए मुकेश जी कौन थे? है मुकेश जी। हाँ और कोई मेरे घरवाली नहीं वही हो जाता है। आगे की बताइएगा। भय नहीं। और तो बताइए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताइए। ये तो अब तो बता दो ये हमारे लिए आलस। ठीक हो गया। देखो कभी मत किया करो। आ जाओ अच्छा बेटा जी खड़ी तो हो जाओ। पहले खड़ी से बात करना है ना उसी लिए अपना किसको देना है? मन की इच्छा। मन की इच्छा। और तो बोलो इसमें इसी से संबंधित थोड़ा एक आपको सबको और चेंज करो। शत्रु शत्रु इच्छा तो अच्छी भी होती है बेटा। मंदिर जाने की इच्छा आहार लेने की इच्छा मन में इच्छा हुई इच्छा तो बहुत होती है। मन के बुरे भाव। आंसर तो सही है और तो अच्छा बोलना नहीं आएगा तो बताऊंगा ये तुम्हारा तो सही है मैं तो बता दूंगा। और क्या बोल सकते हैं तुम्हारा आंसर सही चल रहा है बस बताओ सही आंसर बताओ। सबसे बड़ा शत्रु है हमारे मन में दो चीजें होती है एक तो अच्छी एक बुरी। अच्छी तो आपकी बुद्धि का काम कराएगी तो बुरी को क्या बोलते हैं? कुछ और बोलो एक और ट्राई करो उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। लालच। आपने बोला ना मन के बुरे मन की इच्छा। मन के बुरे भाव। भाव को कहते हैं विकार। क्या बोलते हैं? विकार। विकार। मन के विकार। मन में जब विकृति पैदा होती है विकार होते हैं सबसे बड़े शत्रु वही है। अगर मन में विकार आ गया तो वह व्यक्ति क्रोध करेगा मान करेगा मायाचारी करेगा लोभ करेगा हिंसा भी करेगा झूठ भी बोलेगा। मन में विकृति आई तो वो सारे के सारे पाप और सब व्यसन करने को तैयार हो जाएगा। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन का विकार। मनोविकार को अगर जीत लिया जाए तो वह मन विकृत हो जाएगा और इसने मन को जीत लिया तो उसने संसार को जीत लिया। ओके देखो सही जवाब। वीतराग वाटिका में प्रवेश करने का सर्टिफिकेट क्या है? वीतराग वाटिका में प्रवेश करने का सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट दिखाओ। वीतराग का प्रवेश करो क्या सर्टिफिकेट चाहिए बताए वीतराग का पाने के लिए? नमोस्तुते तीव्र नवयोगी का प्राप्ति। कौन से? समय दर्शन समय क्या चला जाए मुख्यतः किसकी है इसमें? जल्दी हाँ इन रत्नों में मुख्यतः किसकी है? समय दर्शन। बिल्कुल सही जवाब। वीतराग वाटिका में प्रवेश करने का सर्टिफिकेट है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो वीतराग ही बन सकता है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग वीतराग का प्राप्त होती है। सही जवाब। और एक बार पूछे अभी है सातवें सोच लो ज्यादा हो जाए तो आप लेके दे देंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें हड्डी मांस नहीं होते हैं लेकिन वह पंचेंद्रिय होता है?
शरीर पंचेंद्रिय होता है लेकिन हड्डी मांस नहीं होती। वह कौन सा शरीर है? बताइए ज्ञानियों, बताओ ना, खड़ी हो जाए पहले तो पांचवी हो गए होंगे, पंचेंद्रिय हो गए और कुछ बताओ। कारण जो बोलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ऐसे पंचेंद्रिय जी। और खुलासा करें, इतना सब कुछ बोल दिया। जो बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, ऐसे पंचेंद्रिय जी जो हड्डी और मांस से रहे होते हैं, वो कौन सा शरीर होता है? सब होता होगी, हड्डी होगी, मांस होगा, सब कुछ होता है। और जितना होते हैं, क्या जितना होते हैं? बेटा माइक ले लो, बताइए वो कौन सा शरीर? अरे क्या है, सबने पढ़ रखा है उसको, सबने पढ़ रखा है, फिर नहीं बता रहे हो? सबने पढ़ा है, सबने, ऐसा कोई नहीं पढ़ा हो, सबने पढ़ा है। इतना हिंट कर दिया, फिर नहीं बता रहे। और कोई बताएगा? ठीक है, आपको बताओ। ये तो स्वास्थ्य में सबने पढ़ा हुआ है। बिना पढ़ा हुआ मुझे नहीं पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा हुआ है। इंद्रियाँ नहीं होती हैं, इंद्रियाँ नहीं होती। बोलना नहीं है, 51 माला देनी पड़ती है यहाँ पर। अगर बिना पूछे जवाब दिया तो 51 माला, इसलिए कोई जवाब बोल नहीं सकता। आप तो हाथ खड़ा करिएगा, हो सकता है आपका सही हो जाए। नहीं तो मुझे वो तो बता ही रहा है। हाँ नहीं, गलत जवाब। शरीर पूछ रहा हूँ दादा, अरे दादा बैठ जाओ, और मैं दादा बोलते हैं, बताइए आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब, वो बैक्टीरियल शरीर जो सख्त धातुओं से रहित होता है। देह और नाड़ियों का शरीर बैक्टीरियल शरीर होता है, जिसमें हड्डी, खून, मांस नहीं होते हैं। चौथे अध्याय में कर्पास सूत्र सबने जाना है, सब जानते हैं। बताओ, इतना सरल क्वेश्चन पूछा है। बैक्टीरियल देह नाड़ी, देह और नाड़ी जिनका बैक्टीरियल शरीर होता है, पूरे देह और पूरे नाड़ी, वो बोलते भी हैं, खाते भी हैं, चलते भी हैं, घूमते भी हैं, पंचेंद्रिय भी होते हैं, लेकिन हड्डी, खून, मांस नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, दिखते कैसे? बहुत सुंदर। शरीर तो है ना, अब वो तो उनसे जाके पूछना पड़ेगा। अपन जब शरीर धारण करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। वो कुछ भी रूप बना सकते हैं अपना, कुछ भी कैसे भी रूप बना सकते हैं, छोटा, बड़ा, मंझला, बहुत बड़ा, विशाल। एक देव ऐरावत हाथी का रूप बना सकता है, 1 लाख योजन वाला, जम्बूद्वीप विस्तार वाला, इतना बड़ा रूप धारण कर सकता है। और उस पर स्वागत में बैठकर सिकंदर बालक को बिठाकर पंच कल्याण के जन कल्याण का अभिषेक कराने के लिए लेके जाता है। और उस पर कितने तो भवन होते हैं, कितने सरोवर, और देवियां नृत्य करती हैं उस ऐरावत हाथी पर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए। ज्ञान का थर्मामीटर क्या है? ज्ञान का थर्मामीटर, ज्ञान का थर्मामीटर हम कैसे जाने?
मोटिवेशन आती है कैसे जाते हैं ज्ञानी है। एक शब्द में जवाब है बस केवल ओनली एक शब्द का जवाब है, एक शब्द बोलना है, जवाब सही है पता चल जाएगा। क्या नहीं लिस्ट कैसे कैसे जानी। हाँ बता दो बताइए। विवेक विवेक और कौन सा बोलो। हाँ एक का ज्ञान का थर्मामीटर है केवल ज्ञान। आत्मा एक शब्द बस और वो नहीं हो तो उसको ज्ञान बेकार है, व्यर्थ है। वो चीज ना हो तो ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है। बताइए क्या भाई को बोलो तो भाई क्या दीजिए आपको वही तो होता नहीं है, वही हो तो क्या नहीं है। हाँ बताओ विनय विनय क्या विनय बिल्कुल सही जवाब। ज्ञान का थर्मामीटर विनय नहीं है। ज्ञानी बन गया और विनय नहीं है तो वो ज्ञानी ही नहीं है, वो ज्ञानी नहीं कहलाता जिसके अंदर विनय नहीं होती है। तो विनय ही थर्मामीटर है सबसे बड़ा, उससे जाना जाता है इसके अंदर ध्यान है। अंतिम क्वेश्चन पहले पूछ लेना बारह। चलो एक और क्वेश्चन बताइए। दूसरों को देने की सबसे सरल चीज क्या है? दूसरों को देने की सबसे सरल चीज क्या है? बताओ चल भाई। समान हाँ बताओ। ज्ञान ज्ञान और कुछ बताओ। बताओ अभी आपका सब तैयार हो गया फिर देखेंगे। सलाम सही जवाब। दूसरों को देने की सबसे सरल चीज है बिन मांगे देने लगते हैं। उनसे मांगोगे नहीं ना तब भी देने लगते हैं। बड़े बड़े समझदार होते हैं इसलिए सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। सभी व्रतों का राजा कौन सा व्रत है? सभी व्रतों का राजा कौन सा व्रत है? बताइए संजीव जी। व्रत आज और कोई व्रत जो श्रावण व्रतों को धारण करता है जैसे अनुव्रत, गुणव्रत, दीक्षा व्रत, इतना खुलासा करके आपको उसे बताना होता है। इन सभी व्रतों का राजा क्या है? उस राजा का नाम क्या है? सभी व्रतों का राजा कौन है? बच्चों को बताओ। जो जिंदगी भर उपवास करते हैं, जैसे हमारे पतिशंकर भगवान। जैसे आप लोग पाठशाला में बोल रहे थे, पाठशाला बोल रहे थे, अरे तो इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? हमारे तीर्थंकर को पसीना नहीं आता क्योंकि वो नंगा किससे है? बताइए। माइक लेने में दिक्कत होती है क्या? महाव्रत गलत जवाब। चलो और कोई बताओ। नहीं इंसान का फल जो है राजा हुई
पंच महाव्रत। इन्हें महाव्रत बोलिए, आपने पंच महाव्रत बोल दी, बस अंदर बोल नहीं हो। शुरुआत की था वो सुन लीजिए, सम्यक प्रतिष्ठित। गलत जवाब। उसके बिना और ऐड कर रहा हूँ, उसके बिना, सम्यक चाहिए। उसके बिना सारे व्रत बेकार हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो सारे व्रत तुम्हारे बेकार हैं। क्या काम के हो रहा और कोई बताएगा? एक आशक्त इतना हैंडल करता जा रहा हूं, उसके बाद भी पीछे वाले जवाब दे रहे हो, उससे आगे वाले जवाब देना इनाम मिलेगा। चलो बताओ आंसर बताओ। ब्रह्मचार्य। ये आदि से नया नाम सुना मैंने पहली बार, इसके पहले नाम ही सुना मैं, ब्रह्मचार्य व्रत। हाँ, और कोई बताएगा? चलो बताओ। सही जवाब। महाव्रत धारण कर ले, यदि संलेखना नहीं ले पाए तो कुछ नहीं, सब बेकार व्रत आपके बेकार बन जाएंगे। संलेखना सब व्रतों का राजा कहा जाता है, इसलिए संलेखना धारण करने की तैयारी करना चाहिए। बताइए, 3 लोक में सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? 3 लोक में सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? इतना स्वाध्याय करते हैं आप लोग, बताओ। और मैं इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके जवाब नहीं दे पा रहे आप। ये तो सब स्वाध्याय कैसे पूछ रहा हूं, आपको स्वाध्याय करे नहीं है। बताओ सर जी। लवण समुद्र। बिल्कुल सही जवाब, लवण समुद्र। पहला समुद्र लवण समुद्र सबसे छोटा है। ऐसे क्यों? तो ज्ञान बढ़ाने के लिए रोज आओ ना, तो रोज आओगे तो रोज आपको मिलेगा। चलिए जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा सुनिएगा और जिज्ञासा के बाद समाधान भी सुनिएगा। एक जिज्ञासा आई थी, सुनिए। कोई साधक जिसका नियम कुएं के जल लेने का है और उसके निमित्त वाहन द्वारा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से जल लाया जाए, तो जल लाने में होने वाली हिंसा का दोष किसे लगेगा? उसके निमित्त से लाया जा रहा है, तो उस जल को लाने में जो हिंसा लगी, दोष लगा, उसका दोष किसको लगेगा? देखिए, जो श्रावक की बात बताएं, श्रावक मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी है। साधु एवं स्वयं के लिए आहार बनाने में मुख्यता से आरंभी हिंसा का दोष लगता है। स्वयं के लिए भोजन बनाए या साधु के लिए बनाए, आरंभी हिंसा का दोष मुख्य लगता है। लेकिन साथ ही आहार दान और संयम पूर्वक आहार ग्रहण से जो पुण्याश्रय होता है वह अन्य कार्यों के आश्रय से अधिक होता है। जो आपने भोजन बनाने में पापाश्रय किया, उससे कहीं अधिक पुण्याश्रय आपने आहार दान करने में और स्वयं शुद्धि पूर्वक भोजन करने में पुण्याश्रय किया है। श्रावक के बाह्य व्रतों में
अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, जो कहता है कि पहले अतिथि को भोजन दे, उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत के अनुसार प्राशुद्ध आहार साधु के लिए देना उसका कर्तव्य है। इस प्रकार आहार आदि में होने वाली हिंसा का दोषी साधक नहीं हो सकता, श्रावक ही माना जाएगा। श्रावक का कर्तव्य है कि वो साधु को आहार उसके विधि विधान से नियम पूर्वक दे। अब कैसे दे, वो श्रावक का विवेक है। अब श्रावक हाथ में लेकर पानी ला रहा है, या साइकिल में ला रहा है, या हाथ ठेले में ला रहा है, या गाड़ी में ला रहा है, वो श्रावक का काम है। साधु का काम नहीं है, साधु नहीं बता सकता। साधु का नियम है कि कुएं का पानी लेना है तो कुएं का पानी लेना है। अब श्रावक को अगर घर में पढ़ाना करना है, आहार दान देना है, तो श्रावक का विवेक है कि वो पानी कैसे लाए। इसलिए इसमें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। उत्तम तो यही है कि हिंसा से रहे तो अच्छा है। आज वर्तमान में जितने भी कुएं देखे जाए वो सब सूख चुके हैं, पानी नहीं बचा होता है, क्योंकि उनमें से पानी निकलता नहीं है, यूज नहीं करता कोई, इसलिए वो पानी सड़ जाता है, सूख जाता है। यदि कुओं से पानी निकलता रहे तो पानी सुरक्षित रहता, पीने योग्य होता है। गांव में आज भी कुएं का पानी पीते हैं, इसलिए वहां पानी आज भी होता है, लेकिन शहरों में कहीं पानी नहीं मिलती। आजकल तो बहुत नई नई चीजें बन रही है, समरसेल, ट्यूबवेल, बोरिंग और ये यंत्र चल गया है, वो 100-200 फीट नीचे पानी से लाकर बिछाने वाला यंत्र, बहुत सारी चीज चल गई। तो ऐसा पानी अंदर से पानी जो आता है वो पानी नहीं। अब बाकी साधु का भी कई साधु तो बदल गए, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए संघ के नियम बदल दिए गए अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए। अब पहले घंटों घंटों कोयला जलता था, जब कोयले पर सीढ़ी पर बना हुआ आहार ही साधु लेते थे, तो घंटों घंटों तक कोयला जल रहा है, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। उसके काट में गैस सिलेंडर आया, तो गैस सिलेंडर आया, जितना आपको यूज करना है उतना किया, बंद कर दिया, बस गैस नहीं रहती। तो कोई साधु अब जो पहले लेते थे उन्होंने बदला अपने आप। पहले कुकर में रबड़ लगी रहती थी, उस रबड़ का लगा हुआ बासा लगा रहता था सीटी में, उसकी वजह से कुकर का बना हुआ भोजन नहीं लेते थे साधु। लेकिन अब वो बासा वैसा नहीं रहा, अब वो प्लास्टिक का हो गया है, तो उसकी वजह से अब चल जाता है, लेने लगे। तो बहुत सारे बदलाव करने पड़े समय, स्थिति, परिस्थिति को देखते हुए। तो श्रावक का धर्म है आग जलाना, अब वो कैसे वेग से कराए वो उसके ऊपर है, उसको ध्यान रखना चाहिए। साधु की 28 गुण होते हैं, उन 28 गुणों में 7 विशेष गुण होते हैं। 7 विशेष गुण में एक गुण है मूल गुण केशलोच करना, जो दिगंबर मुनिराज अपने हाथों से केशलोच करते हैं। दूसरा, मुनिराज अयाचक वृत्ति के धारी होते हैं, अयाचक का याचना नहीं करते। यदि वो किसी से बात कर पाएंगे तो फिर उसको धनराशि देनी पड़ेगी, किसी से बोलना पड़ेगा, उसने मना कर दिया तो इसलिए किसी से याचना नहीं करते। तीसरा, किसी के सामने सर नहीं झुकाते दिगंबर साधु, वो केवल विकराल भगवान के सामने सर झुकाते हैं। अगर नाई से कर पाएंगे, नाई कहेगा नीचे करो, नाई करो, बाएं करो, ऊपर करो, तो उसके सामने सर भी झुक सकता है। इसलिए और अगला कारण है कि शरीर से ममत्व भाव का त्याग करते हैं साधु, शरीर से कुछ आसक्ति नहीं है, इसलिए अपने ममत्व का त्याग करते हुए केशों पर एक देते हैं। और अगला कारण है कि केश ही एक ऐसी वस्तु है जिससे शरीर की सुंदरता दिखती है। अगर बाल है तो कहता बहुत सुंदर दिख रहा है व्यक्ति, और बाल उड़ जाए चेहरे के, बाल उड़ जाए, चांद निकल आए, एक चांद के ऊपर है, एक चांद नीचे निकल आए, तो कहता है इससे तो बाल ही नहीं है, गंजा गंजा सा दिख रहा है। तो सुंदरता किससे होती है? बालों से। इसलिए मुनिराज अपने शरीर में आसक्ति ना हो जाए और ना उनको देखकर किसी को आसक्ति हो जाए, इसलिए उन बालों को उखाड़कर
लौकिक प्राप्त को धारण करते हैं, इससे स्रोत करते हैं। पंचम काल में भरत क्षेत्र में रिद्धिदारी मुनि हो सकते हैं या नहीं? पंचम काल में रिद्धिदारी मुनि होने का निषेध है। पंचम काल में अति ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, रिद्धिदारी नहीं हो सकते, ऐसा विधान है। पंचम काल में देव लोग, वैमानिक देव पृथ्वी पर नहीं आ सकते। पंचम काल में विद्याधर नहीं आ सकते हैं, निषेध है। इस कारण से मुनिराज भी रिद्धिदारी मुनिराज चतुर्थ काल में होते हैं, जो चतुर्थ काल में जहाँ चतुर्थ काल होता है वहां पर वो साधना करते हैं और वहीं पर वास करते हैं। पंचम काल में उन मुनिराजों का निषेध, रिद्धियों का होना ही निषेध है। यहाँ किसी को कोई रिद्धि नहीं होती है, बस केवल छठवें सातवें गोस्तान में ही मुनिराज झूला झूलते रहते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। रिद्धिदारी मुनियों का निषेध है। ये प्रश्न आया था श्री संपत जी छाबड़ा कोलकाता से। पहले संत बने कहाँ से आया पहले तो बताओ। उनका तो कोलकाता से आया, संपत से। आपका कहाँ से आया? व्हाट्सएप में। अच्छा, व्हाट्सएप पर आया। तो व्हाट्सएप पर जवाब दिया क्या होगा? क्वेश्चन आया बस केवल। अच्छा जी। संत बने हुए मंदिर में सामान्य पत्थर, पहले क्वेश्चन निकाल लो आराम से। पहले संत में बने हुए मंदिर में सामान्य पत्थर लगवाएंगे, फिर दूसरे संत आएंगे तो पुराना पत्थर हटवाकर मार्बल लगवाएंगे, फिर तीसरे संत आएंगे वेदी में पत्थर हटवा चांदी की बनवाएंगे, फिर चौथे संत आएंगे वेदी में हटवा सोने का लगवाएंगे, फिर पांचवें संत आएंगे वास्तु पत्थर पूरे मंदिर का नक्शा बनवाएंगे। इससे कौन से धन की बर्बाद हो रही है? ये इन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? धन को समाज की जरूरतमंद व्यक्तियों को सेवा के साथ कहाँ ले जा रहे हैं? कृपया प्रश्न का जवाब दीजिए। उनकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समाज विभाग पैदा करते हैं। चलिए देखिएगा, संत आपको बता सकते हैं कर्ता को श्रावक ही है। संत आपसे कह रहा है लाल पत्थर लगाइए, लगाए किसने? अगर आप हाथ जोड़ लो हम नहीं लगवा सकते। वो क्या जबरदस्ती मिस्त्री को बुलवाएंगे? क्या वो पैसे देंगे? क्या वो लगवाएंगे? नहीं। उनकी बात कौन मान रहा है? श्रावक। दूसरे संत क्या करेंगे? यहाँ मार्बल लगवाओ, ठीक है ना? लगवाया किसने? आपने तो लगवाया। एक संत क्या बोले? मंदिर गिराओ, गिराया किसने? मुनिराज तो गिराया नहीं, उन्हें तो कहा था कि मंदिर गिराओ, नया मंदिर बनाएंगे। गिराया किसने? आपने गिराया। दो संतों पर क्यों दे रहे? एक संत ने वो करा, एक संत ने वो करा, एक संत ने वो करा। करने वाले तो तुम हो, अपने ऊपर दोष लगाओ कि तुमने क्यों किया। तुम हाथ जोड़ लो कि हम तो नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं संत ने सोने का सिक्का चढ़वाया, संत ने तो तुम्हें प्रेरणा दी थी कि अष्टप्राज्ञ होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, मंदिर सुंदर दिखना चाहिए, यहाँ पर ये सोने का सिक्का होना चाहिए। छत्र के लिए पैसे किसने दिए? श्रावक ने। लगवाया किसने? श्रावक ने। लगाने वाले तो आप ही हैं। फिर दोष मुनिराजों को क्यों, संतों को क्यों दोष दिया जाए कि उन्होंने ऐसा कर दिया? मंदिर संत नहीं तोड़ते हैं, श्रावक ही तोड़ता है। संत तो प्रेरणा देते हैं कि अच्छे से अच्छा, भव्य से भव्य मंदिर बनना चाहिए, मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आप अपने घर का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं? यहाँ पर ये लाइटिंग लगाओ, यहाँ पर ये सीलिंग करो, यहाँ पर एक बिल्डिंग करो, यहाँ पर ऐसा बनाओ, यहाँ सुंदर से सुंदर घर का बाहर का ऐसा डेकोरेशन करेंगे, बिल्कुल बाहर से आदमी देखता रह जाएगा, वाह क्या घर बनाए। इसलिए अपने घर की जैसी सुंदरता बढ़ाते हो, वैसे मंदिर को भी बहुत अच्छे से अच्छा आपका अपना घर बनाने के लिए सुंदर बनाते हो। ये तो 3 लोग के नाथ का घर है, रूखा सूखा थोड़ी बनाएंगे, अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। जब हम अपने घर की सुंदरता बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं तो 3 लोग के नाथ के घर के लिए रूखा सूखा बना के बिठा दें, बैठ जाओ भगवान। नहीं, भव्य से भव्य सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए। लोग दूर दूर से देखने आए कि हाँ भैया बमवासी का मंदिर देखो, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर भगवान है, बहुत सुंदर मंदिर है। ऐसा मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है।
श्रावक अपने धन का उपयोग करता है, अगर वो सोने का छत्र चढ़ा रहा है, अगर वो मार्बल लगवा रहा है, अगर वो शिखर बनवा रहा है, तो अपने धन का सदुपयोग ही कर रहा है, दुरुपयोग नहीं कर रहा है। कम से कम पैसे वाला तो नहीं बनवा रहा, कम से कम बाथरूम में टाइल्स तो नहीं लगवा रहा, मंदिर में टाइल्स लगवा रहा है, तो अच्छे काम के लिए दे रहा है, देखने में कोई बुराई नहीं है। और उन संतों के लिए कभी दोष मत दो, आप अपने श्रावकों को दोष दो कि हमारी गलती है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ, जो साधु आश्रम बना रहे हैं, मठ बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, अपना क्षेत्र बना रहे हैं, गलती किसकी है? श्रावक की। अगर आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते तो उन्हें क्या जरूरत थी बनाने की? श्रावक का काम है साधु को विहार करवाना, श्रावक का काम है साधु का आहार करवाना, श्रावक का काम है साधु की चर्या में सहयोग करना। आज आप कमंडल में पानी भरने धोआ नहीं सकते हैं, अब बताओ साधु अपने साथ किसी सेवक को नहीं रखे तो उनके कमंडल में तो पानी ना भरा जाए। अब पानी भरना है तो सेवक को रखना पड़ेगा। तो ऐसा है, तो श्रावक अपने कर्तव्य भूल जाता है, तब जाकर साधु को ऐसा करना पड़ता है। इसलिए अपने कर्तव्य को याद रखें और फिर जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। कल के लिए एक नियम, कल आपको पार्श्वनाथ भगवान का 40 पढ़ने का है, पार्श्वनाथ भगवान का 40 पढ़ेंगे और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल बूंदी खाने का त्याग, चाहे वो नमकीन हो और चाहे मीठी हो, चाहे बूंदी का लड्डू हो, चाहे रायते की बूंदी लगी हो, बूंदी खाने का त्याग है। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। शिव